नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल FYD ऑनलाइन में। और देखिए, हमने हिंदू त्योहारों को एक एक करके 2-2 3-3 महीने करके हमने वीडियो छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से हमने पढ़ लिया था। और आज मैं अलग अलग धर्मों के विभिन्न त्यौहार लेके आया हूँ। मुस्लिम समाज के त्यौहार और सिंधी समाज के त्यौहार, सिख समाज के त्यौहार और सभी जैन धर्म और ईसाई धर्म के त्योहारों को इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं मुस्लिम समाज के त्यौहार। मुस्लिम समाज का सबसे पहला त्यौहार जो आता है ना, मुहर्रम महीना, यानी कि पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम महीना। इस दिन इसमें क्या करते हैं, 10 तारीख को, इसकी 10 तारीख को हुसैन की याद में शहीद करबला मैदान में इसका त्यौहार मनाया जाता है, मुहर्रम मनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा त्यौहार बरावफात आता है। क्या आता है त्यौहार? बरावफात आता है। ये कब मनाया जाता है? रबी उल अव्वल जो महीना होता है उसकी 12 तारीख को ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, सबे बारात तीसरा त्यौहार है। इसको कब मनाया जाता है? शाबान माह की 14 तारीख को। ठीक, इसके बाद में सबे कद्र देख लीजिए, रमजान महीने की 27 तारीख को कुरान लिपिबद्ध की गई थी। इस दिन क्या हुआ था? सबे कद्र को रमजान का महीने में रमजान के महीने में मनाते हैं 27 तारीख को। इसमें क्या करते हैं, अपने मुस्लिम भाई भूखे पैसे रखकर क्या सारे दिन रमजान रखते हैं और शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे व्रत तोड़ते हैं, मतलब उपवास रखते हैं। ठीक है, और यानी कि इस महीने इस तारीख को क्या हुआ था? कुरान को लिपिबद्ध किया गया था। क्या किया गया था? कुरान को लिपिबद्ध किया गया था, यानी कि इसको लिखित रूप से इसको एक किताब के रूप में लिखा गया था, ग्रंथ के रूप में लिखा गया था। उसके बाद आती है ईद उल फितर। ईद उल फितर मनाया जाता है अपने सवाल की 1 तारीख को। कब मनाया जाता है? सवाल वहाँ की 1 तारीख को मनाया जाता है। और इसे क्या कहते हैं अपन? मीठी ईद भी कहते हैं। इस दिन क्या करते हैं मुसलमान भाई? बड़ी धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं और सेवइयाँ वगैरह बनाते हैं, मीठी ईद कहते हैं इसको। और इसके बाद देखिए ईद उल जुहा, इसके जस्ट बाद में आती है जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाते हैं। इसको अपन इस दिन क्या करते हैं, ये क्या है, शोक का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं? बकरी की बलि दी जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए अपन देख लेते हैं, ये हो गया अपने मुस्लिम समाज के त्यौहार। उसके बाद पढ़ लेते हैं सिंधी समाज के त्यौहार। ठीक है, सिंधी समाज के त्यौहार में पहला त्यौहार कौन सा आता है? चेटी चंड का त्यौहार आता है। कौन सा आता है? चेटी चंड का त्योहार आता है। इसमें देखिए चेटी चंड कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल माह की एकम को, यानी कि अपने जब हिंदू धर्म में जब नववर्ष प्रारंभ होता है, मतलब हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, उस टाइम के मनाते हैं। उसी दिन से झूलेलाल जयंती मनाई जाती है। इसी दिन क्या मनाया जाता है? सिंधी समाज में चेटी चंड मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? झूलेलाल जी की जयंती मानी जाती है। ठीक, अब देखिए दूसरा त्यौहार कौन सा है? थदरी सातम। थदरी सातम को क्या करते हैं? ये बछड़ा मानते हैं। अपन कब मानते हैं? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को अपन बछड़ा मानते हैं। वही अपना ये त्यौहार है, सेम वही है। ये अपन सही सातम को मनाते हैं, अपन अष्टमी को मनाते हैं। शाम के टाइम पे अपन बासी खाना बनाते हैं। ये कब बनाते हैं? बड़ी सातम भी बोलते हैं इसको। ये सप्तमी को बनाते हैं, अपन अष्टमी को बनाते हैं, ये सप्तमी को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में चालीसा महोत्सव। कौन सा महोत्सव? चालीसा महोत्सव जो आता है ये कब मनाते हैं? 16 जुलाई से 24 अगस्त, यानी कि देखिए 40 दिन का जो गैप होगा इसमें क्या करते हैं, ये मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं, 40 दिन तक व्रत उपवास आदि करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अंतिम त्यौहार है असुचंड। असुचंड कब मनाया जाता है? होली के 1 दिन पूर्व, यानी कि फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या माना जाता है? सिंधी समाज के भाई बंधु क्या मानते हैं कि इस दिन जो झूलेलाल जी थे, भगवान झूलेलाल जी इनके आराध्य देव माने जाते हैं। तो भगवान झूलेलाल जी क्या हुए थे? अंतर्धान हुए थे। क्या हुए थे? अंतर्धान हुए थे, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सिख समाज के त्यौहार। सिख समाज के त्यौहार, सिख आप जानते हैं सिख समाज के त्यौहार कौन कौन से आते हैं? गुरु नानक जयंती। कब आती है गुरु नानक जयंती? कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती आती है। ठीक, उसके बाद देखिए सेकंड त्यौहार है अपने गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये कब आती है? पौष शुक्ल सप्तमी को आती है। ठीक, पौष शुक्ल सप्तमी को यह आती है गुरु गोविंद जयंती। ठीक है, इस अभी थोड़े दिन पहले निकली है गुरु गोविंद सिंह जयंती। इसके बाद देखिए लोहड़ी मनाए जाते हैं, यानी कि अपने जो त्यौहार आता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो आती है ना, उसमें उससे 1 दिन पूर्व, यानी कि 14 तारीख को अपन मकर संक्रांति मनाते हैं, उससे 1 दिन पूर्व क्या मनाई जाती है? लोहड़ी मनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बैसाखी। 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। खालसा पंथ की स्थापना हुई थी इस दिन, ऐसा माना जाता है। क्या हुआ था? खालसा पंथ की स्थापना इस दिन मानी जाती है। ठीक, इसलिए क्या मनाते हैं? बैसाखी मनाते हैं। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं ईसाई धर्म के त्यौहार। कौन से आते हैं? ईसाई धर्म के त्यौहार हम देख लेते हैं। ईसाई धर्म का सबसे प्रथम त्यौहार जो कि आप अपन जानते हैं सभी, 1 जनवरी को कौन सा त्यौहार आता है? हिंदू नववर्ष माना जाता है, अंग्रेजों का नववर्ष, जिसे आप क्या बोलते हैं? अंग्रेजों का नववर्ष बोलते हैं। वही क्या है? ईसाई धर्म का सबसे पहला त्यौहार है जनवरी, यानी कि सब कौन सा कैलेंडर माना जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कैसा कैलेंडर है? ईसाई धर्म का, ईसाई मतलब ईसाई का कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर इसको बोलते हैं, वो इसको मानते हैं। ठीक है, पहला त्यौहार 1 जनवरी को मनाते हैं। कौन सा? नववर्ष मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को। ठीक है, इस दिन क्या करते हैं कि मतलब एक क्रिसमस पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक, उसके बाद में देखिए ईस्टर। कौन सा आता है? ईस्टर आता है मार्च व अप्रैल के बीच पूर्णिमा के ठीक अगले संडे को। ईस्टर कब मनाते हैं? देखो तीनों में से एक प्रश्न आएगा, यहाँ से स्टार मार्क कर लेना, तीनों को नोट्स में आप हाईलाइट करके लिख लेना। तीनों क्या हैं?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से तीनों में से एक प्रश्न जरूर पूछता है यहाँ से। ईसाई धर्म के त्योहारों में से कहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि आप सबको पता है क्रिसमस भी पता है, नववर्ष भी पता है, लेकिन आपको ये इनमें कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन देख लो, आज क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। जो भी कंफ्यूजन है, अगर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें बता दीजिएगा। ईस्टर कब मनाते हैं देखना, समझने की कोशिश करना। मैं कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मार्च व अप्रैल के बीच जो पूर्णिमा आती है ना, अब वो पूर्णिमा कब आएगी, अलग अलग दिनों पर आ सकती है, ऐसा नहीं फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। बीच पूर्णिमा से ठीक अगले वाले संडे को क्या मनाएंगे, ईस्टर मनाते हैं। अब देखो ईस्टर जो मनाया, अब उसके बाद में क्या मनाते हैं, गुड फ्राइडे। अब ये जो गुड फ्राइडे ना, मतलब ये जो पूर्णिमा ठीक अगले संडे आई ना, यानी कि मार्च और अप्रैल के बीच में जो पूर्णिमा आई है उससे पहले वाला संडे, और संडे से जो संडे अपन ने देखा मार्च और अप्रैल के बीच की पूर्णिमा के पहले वाला संडे देखा, उससे 2 दिन पूर्व, किससे 2 दिन पूर्व, इस संडे से 2 दिन पूर्व क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। संडे से 2 दिन पूर्व क्या आता है, फ्राइडे आता है। और कब की बात की जा रही है, मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा आती है, उससे ठीक पहले वाले संडे की, तो उससे 2 दिन पहले क्या मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इसको आप कड़ी से कड़ी जोड़ के पढ़ोगे तभी जाके क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में रहोगे भैया, और कंफ्यूजन रहता है तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल गलत करके आओगे, सही, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, सही करके आना है, ठीक है। इसके बाद क्या मनाते हैं, असेंशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, असेंशन डे मनाते हैं। देखिए अब इनको असेंशन डे कब मनाते हैं, ईस्टर के 40 दिन बाद। अब ईस्टर कब मनाते हैं देखना, ईस्टर अपन ने पढ़ लिया मार्च अप्रैल के बीच की पूर्णिमा को, मतलब जो संडे आएगा उसको दिन मनाते हैं। उससे 2 दिन पहले क्या मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं। अब गुड फ्राइडे के बाद में कौन सा त्योहार आएगा, असेंशन डे। असेंशन डे कब मनाते हैं, ईस्टर के 40 दिन बाद। अब देखना यहाँ पे इस दिन क्या माना जाता है, ईस्टर को, यानी कि गुड फ्राइडे को क्या किया गया था, ईसा मसीह को क्या किया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, कब, गुड फ्राइडे को। अब 2 दिन बाद यानी कि संडे को बात करें, संडे के दिन क्या हुआ था, ये आपस से पुनर्जीवित हो चुके थे। कौन, ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। अब जो ईस्टर है ना, इसके 40 दिन बाद, ईस्टर के जस्ट 40 दिन बाद क्या हुआ था, ये अपनी मर्जी से स्वर्ग सिधार गए थे वापस, ठीक है। मतलब स्वर्ग में इन्होंने वापस से प्रस्थान कर लिया था, कब, असेंशन डे के दिन, ठीक। अब देखिए इनमें कंफ्यूजन अब क्रिएट बिल्कुल मत करना, ठीक। आगे देखते हैं जैन धर्म के त्योहार। जैन धर्म के त्योहार में सबसे पहला त्योहार है ऋषभ देव जयंती। कब मनाते हैं, चैत्र कृष्ण नवमी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, चैत्र कृष्ण नवमी को मनाया जाता है, ठीक है। महावीर जयंती, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, वहां पे पढ़ा दिया मैंने हिंदू त्योहारों में भी, और यहाँ भी दोबारा पढ़ रहे हैं, इसको स्टार मार्क कर लेना, मैंने वहां पे बताया था आप लोगों को, ठीक है। महावीर जयंती मनाते हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और चैत्र पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई जरूर करना। रोड़ तीज मनाते हैं भाद्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है रोड़ तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को क्या मनाते हैं, रोड़ तीज मनाई जाती है, ठीक। सुगंध दशमी पर्व मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और 10 लक्षण पर्व मनाते हैं चैत्र, भाद्रपद व माघ की शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक क्या मनाते हैं, 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, ठीक है। यानी कि 3 महीनों में मनाया जाता है। कब कब, एक तो चैत्र, भाद्रपद और माघ में, ठीक है। इसे पर्युषण पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पर्युषण पर्व भी कहते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी धर्मों के त्योहार पसंद पूरे क्लियर हो चुके होंगे, भाई कैसे याद करना है, किस प्रकार याद करना है, और मैंने एक एक चीज बड़ा क्लियरली बताने की कोशिश की है। और अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक। अब से आगे से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके सारे त्योहार आज खत्म हो चुके हैं। अगले सेशन में मिलेंगे एक नया टॉपिक और जानदार और शानदार टॉपिक लेकर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।